समस्या आप तक पहुंच नहीं सकती, आने वाली समस्या आप तक पहुंच नहीं सकती। जैसे हम कुछ पत्थर से आपको मार दिए, ठीक है, तो आपको नहीं लगेगा, आप बगल हो जाएंगे, आप बैठ भी सकते हैं, आप हट सकते हैं, या आपके सामने कोई आ जाएगा उसको लग जाएगा, आपको नहीं लगेगा। उसी तरीके से कोई समस्या अगर आ रही है आपके जीवन में दुख देने के लिए, ठीक है, आपको परेशान करने के लिए, वो आप तक पहुंचने से पहले खत्म हो जाएगी, आपको कुछ नहीं होगा। कितना अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा रहेगा, ठीक है। और अगला सच है कि जो आप सोचेंगे, देखिए हर एक व्यक्ति की सोच होती है, लेकिन धैर्य के साथ, आपको धैर्य के साथ सोचना है। आप सोच तो रहे हैं, जैसे हम सोच रहे हैं कि ये चद्दर गिर ना जाए, और गिर जाए तो क्या होगा, मतलब जो सोचेंगे वो हो जाएगा, और धैर्य के साथ सोचेंगे तो वही होगा जो आपके लिए उचित होगा। अब इसके लिए आपको उतावला नहीं होना है, परेशान नहीं होना, चिंतित नहीं होना, दिमाग अपना नहीं खराब करना कि हो नहीं रहा है समय से, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, होगा, होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये रास्ता ही वैसे, इसका काम ही है कि आपको आपके मंजिल तक पहुंचाना। हो सकता है आगे रास्ता खराब हो, घुमा दिया हो, थोड़ा सा लंबा जा रहा हो, समय ज्यादा लग रहा हो, बीच में रास्ता खराब हो, है ना, नहीं समझ रहे? अगर नहीं धैर्य रखेंगे तो डायरेक्ट आपको लेकर चला जाएगा, फिर आप देखेंगे नहीं ये तो खराब है, फिर आप लौटेंगे, खर्चा बर्चा करके गए थे फिर वापस आए, क्या फायदा, क्या ठीक है। धैर्य के साथ सोचना, फिर वही होगा आपके जीवन में जो आपके लिए और भविष्य के लिए जरूरी होगा, वो नहीं होगा जो आपके लिए और भविष्य के लिए खतरनाक होगा। ठीक है, नहीं समझ रहे ये बात? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बस धैर्य बना के सोचते रहिए, सोचते रहिए, इसको करते रहिए, इस पर चलते रहिए। इसको एक ही बार करना है, इसे रोज करना है कि दुखी करना रोज बंद करना है, दुखी करना ही नहीं है, और सच बोलना है। और इससे जब आपका फाइनल हो जाए तो आप भलाई करना शुरू कर दीजिए, केवल भलाई। और भलाई अब तक आप करते थे, लेकिन इस नियत से करते थे कि जिसका हम भलाई कर रहे हैं वही हमारा फायदा कराए। आप इस नियत से भलाई कर रहे, अब आपसे इस नियत से माता जी भलाई करना है, भैया हमारे पास खाना है, खा लो, आपके पास होगा तो हमको मत दीजिएगा, क्या दिक्कत है? आपके पास जब होगा तो हमको मत दीजिएगा, लेकिन अभी खा लो, हमारे पास है, क्या बुरा है इस तरह? और जब इस तरीके से भलाई करेंगे, आप इस तरीके से चलेंगे, तो जानते हैं आपके जीवन में क्या होगा, बताएं? आपके जीवन में भलाई करने वालों की कमी नहीं रहेगी। हर मोड़ पे, हर जगह, हर समय कोई ना कोई आपकी भलाई जरूर करेगा, हर समय। कहीं भी आपकी गाड़ी फंस नहीं सकती, कहीं भी आपकी गाड़ी रुक नहीं सकती, कहीं भी आप परेशान नहीं हो सकते, हमेशा एक नदी की तरह, स्वच्छ नदी की तरह बहते रहेंगे, और एक दिन अथाह समुद्र में मिल जाएंगे। ऐसे ही चलता है, कभी सूखा नहीं आएगा आपके जीवन में, ठीक है? सूखा मतलब हाँ, किसी चीज की कमी कभी नहीं होगी, हमेशा भरा है। बस चलते रहना है, चलते रहना है, और चलते रहना है, लेकिन सब कुछ मिलेगा, ठीक है? तैयार हैं? चलेंगे? चलिए, अब पुराने लोगों से थोड़ा 2 सेकंड 2 मिनट बात कर लेते हैं। कितने लोग हैं उनके जीवन में अगर कोई चीज गड़बड़ाता है तो वापस इसको ना चेक करने की बजाय जो गड़बड़ाता है उसको सही करते हैं? चेक करते हैं। कितने लोग, और कितने लोग हैं कि जो कुछ अगर उनके जीवन में घटना, जैसे अब जो नहीं होना था अगर अचानक हो गया, नहीं होना था लेकिन हो गया, होने के बाद उसे कितने लोग चेक करते हैं, और कितने लोग इसे चेक करते हैं कि हम कभी कहां किए जो ये हुआ। बस यही आदत एक और बना लीजिए पुराने व्यक्ति। जैसे कोई हाँ दिक्कत हुई तो आप उस दिक्कत तो माली हो ही गई, कांटा गड़ना था अब गड़ ही गया, दूसरे क्यों चेक कर रहे हैं कि कांटा कौन फेंका होगा यहां रास्ते में?
है ना। हमारा ही पैर क्यों पड़ा यहाँ पे, हम देखे क्यों नहीं। इसको मत चेक करिए, इसको साइड में करिए और चेक करिए यहाँ पे कि हम कमी कहाँ किए थे। हमारा पैर कांटे के बगल भी पड़ सकता था, पढ़ने से पहले हमारी नजर ही पड़ सकती थी, क्यों नहीं पड़ी। अगर नहीं पड़ी और चुप गया तो हम कहीं ना कहीं हमारी वजह से या इसमें से कहीं ना कहीं कमी किए थे। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? इसी तरीके से जैसे हम चेक करते हैं या जैसे आप चेक करते हैं। हमें कुछ होता है, देखिए ध्यान दीजिए, हमें थोड़ा सा भी अगर झटका लगा, थोड़ा सा, हम तुरंत 6 महीने पहले तक पहुंच जाते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं कोई दुखी तो नहीं हुआ, ठीक है, 1 महीना ठीक था, वो महीना ठीक था, इस जगह लगता है गड़बड़ी थी, माफ करो, आगे गड़बड़ी नहीं करेंगे। ये नहीं करते कि जो दंड मिला है इसे माफ करो, नहीं, ये तो भोगना ही है। अब उंगली कट गई है तो दर्द तो होगा ही, अब इसको क्यों हाथ जोड़े कि दर्द कम करो, नहीं, होने दो, कोई बात नहीं। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अंगुली कट गई है तो हाथ जोड़ने से दर्द नहीं खत्म होगा, कोई बात नहीं। बस ये सोचना है वो गलती माफ करना अब नहीं करेंगे, ताकि दोबारा सजा उसी गलती की ना मिले, क्योंकि हमें समझ में आ गया। जैसे आप देखिए ना, आप अपने बच्चों क्या करते हैं, ईमानदारी से बताइए। आपका बच्चा अगर गलती करता है तो आप मारिए, और अगर नहीं सुधरता है तो फिर आप क्या करते हैं? फिर मारते हैं। एक बार मारे थे, समझाए थे, नहीं समझा, फिर पीटते हैं, हाँ या ना? ये क्या करेंगे? ये भी वैसे ही करते हैं, वैसे ही करते हैं। तो क्या है, कांटा चुभ गया, बुखार हो गया, दिमाग खराब हो गया, लड़ गए, लकड़ी गिर गई, है ना, जा रहे हैं, आप ही गिर गए धड़ाक से, तो क्या है, इन्हीं का पीटना हुआ। नहीं समझ रहे हैं क्या? प्रयास करिए समझने। ऐसे ही होता है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए शुरुआत में बोले थे पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी जिंदगी बदलेगी इस रास्ते से, थोड़ा टाइम लगेगा। एक व्यक्ति आज आए हैं, थोड़ा सा हम साबित कराना चाहते हैं पैसे के बारे में। राजेश जी थोड़ा आइए। ये इनसे मुलाकात तब हुई थी जब मीटिंग वूटिंग नहीं लेते थे। इनके घर इतनी बार जा चुके हैं कि इनके गांव के कुत्ते पहचानना शुरू कर दिए। हम बता रहे हैं, फिर बताइएगा। ये राजेश जी हैं, इनका घर छीड़ा के पास है, सुल्तानपुर छीड़ा, ठीक है। जब इनसे मिले, राजेश जी आपसे जब मिले तो कितना रुपया था? बीमारी कितनी थी? परेशानी बहुत, परेशानी भी बहुत थी, बीमारी भी बहुत थी। और हम बोले क्या, घर छोड़ने की? बोले पुराने घर छोड़ दो, मड़ई में मड़ई नहीं है तो मड़ई बना लो, वहाँ पे जहाँ पे आपकी जमीन है वहाँ पे हम मड़ई बनाए। नहीं, मड़ई बनाने से पहले क्या बोले थे कि मड़ई कैसे बनाए, हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, हमारे पास कुछ नहीं था, न बांस था, न कुछ था, सरपत था, न कुछ था। और हमारे चाचा वगैरह सब अलग हो गए थे, तो कोई कुछ दिया नहीं। फिर उस समय क्या बोले हम आपको? उस समय गुरुजी ने सब बोला कि होगा, लेकिन तुम सोच रखे हो। हमने सोच रखा, वही सोचते सोचते वो हमारी मड़ई खड़ी हो गई। मड़ई से फिर उसके बाद गुरुजी सोचते रहे कि तुम्हारा घर। मोटर कैसे लगाए? मड़ई बनने के बाद इनको बोले जाइए ढूंढिए। हाँ, हम परेशान थे, कहीं बुखार हो जाता था, कहीं कुछ हो जाता था, मतलब ज्यादा परेशानी ज्यादा हो गई। फिर गुरुजी आए, फिर बोले कि मोटर इधर करना है, फिर उधर मोटर बोरिंग करवाए, चलो उससे उधार लेकर कराए थे। ये बता नहीं पा रहे, हम बता रहे हैं की बात, ठीक है। उस समय बोले कि कौन उधार देगा, हमें जाओ तो पहले सही, मांगो तो सही, जैसे आप बोलते हैं कहां से करें। इनसे इनको भी बोले जाओ पहले मांगो तो सही, गए और मांगे, मिला, लगी मोटर। लगने के बाद क्या हुआ? लगने के बाद स्थिति में बढ़ गई। फिर उसके बाद परेशान नहीं हुआ कोई भी। फिर धीरे धीरे ये बोले मड़ई उड़ जाएगी तो। हाँ, गांव वाले ऐसे हमारे चाचा वगैरह थे, मड़ई बनाए थे, बहुत पहले आनी होनी आती थी, सोचते थे कि साला मर जाएगा, ऐसे ही गिरते। लेकिन
प्रतीक की वजह से नहीं बनाया। बोले क्या, मड़ई उड़ जाएगी तो हम इनको बोले मड़ई उड़ जाएगी फिर आगे छाएंगे हम। और क्या? तो इनकी मैडम बोली है हमारा गहना होना थोड़ा ये सामान उमान गायब हो गया तो हम क्या लिखे रहना उस जुर्माना हम देंगे, लेकिन पहले रहो। क्योंकि उस समय कोई था नहीं गवाही देने वाला, कोई कुछ नहीं था, बस मनवाना था हमको। क्या करना पड़, हम कमा के देते कैसो देते लेकिन पहले मानो तो सही। ये फिर माने, बोले सांप उप आ जाएगा तो हाँ भाई एकांत में गांव से दूर खुले में डर नहीं लगेगा। और किसकी बात मान रहे हैं, दो लौंडों की, न दाढ़ी न भेष न चंदन न टीका, है ना, कैसे भरोसा हो, लेकिन कराए भरोसा। ध्यान दीजिए उसके बाद क्या हुआ, कहीं सांप आ जाएगा काट लेगा तुरंत फोन करिएगा, हम गुरु जड़ी बूटी रखे हैं भाग के आएंगे। हाँ लेकिन मरने नहीं देंगे। और बोलिए, बोले तब ठीक है, बहुत मुश्किल में हाँ बोले, हाँ या ना, मतलब आफत थी, बहुत मुश्किल में हाँ बोले। बात समझिए, सुन लीजिए, जब ये बहुत मुश्किल में हाँ बोले, कैसो वहां जाके इनको प्रवेश करवाए, इनके घर में कुछ ना हो, हवा भी आई उड़ी मड़ई, बहुत तेज हवा आई उड़ी नहीं मड़ई, सांप भी आया काटा नहीं काटा, इनका सोना चांदी भी गायब हुआ लेकिन मिला। रात में फोन आया था इनकी वाइफ का, भैया गायब हो गया पाया, अब गुरु के जुर्माना देना पड़ेगा हम लगता है। फिर कहे धैर्य रखो, सोचो धैर्य रखो, तो बाद में पता चला कि मिल गया। सांप भी आया, बगल रोटी बना रही थी, बताई बैठा था, हम देखे उसको, हम भी डिस्टर्ब नहीं, वो भी कुछ देर रहा फिर चला गया। ऐसे वहाँ चूल्हा था वहीं बैठ के रोटी बना दी, बस बगल में सांप ऐसे खड़ा था, केवल वो यही देखी पीढ़ा रखने में रोटी बना ली थी, पीढ़ा रखने जा रही थी, तब तक देखा तो डर गई, बोली कि सांप सांप सांप। तो मैं गया वहाँ देखा मैं भी, लेकिन याद करा प्रतीक को तुरंत चला गया। ठीक है, सांप भी आया, हवा भी आया। उस समय जब हम गुरु वहां पहुंचे इतनी तेज हवा, हम कहे अब लगता है छाना पड़ेगा क्या, लेकिन धैर्य को नहीं गंवाए, देखे पेड़ झुक जा रहे थे लेकिन मड़ही में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। सोचिए, मतलब तीनों बात सत्य हुआ। नतीजा क्या हुआ, कुछ समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, अब क्या है, मड़ही है कि खत्म? नहीं, अब तो दो कमरे नीचे हैं, किचन है, बाकी ऊपर 2 कमरे बनवा लिए हैं। मतलब 2 कमरा नीचे, बरामदा, जीना, किचन, ठीक उसी तरीके से 2 कमरा ऊपर बन गया। अब सोचिए अगर मड़ही में नहीं बनवाए होते तो 2 तल्ला बनता। कोई बिजनेस करने वाला भी नहीं हूँ मैं, केवल पेंटर हूँ, बस 500 रुपये कमाने वाला आदमी हूँ। केवल मेरे वाइफ है, मेरे पिताजी हैं वो दिल्ली में रहते हैं, केवल मेरे बच्चे हैं 2 बच्चे। सोचिए, और माँ नहीं है, बचपन में खत्म हो गई थी छोटे से। अब सोचिए, आप बताइए बहुत राजेश। दुखी थे, बहुत परेशान थे, लेकिन जब से गुरु जी मिले बात से प्रतीक को जैसे जान लो आज हमारी जिंदगी खुशहाल है, हमारे बच्चे भी खुश हैं। ऐसे स्कूल में पढ़ाते हैं कि अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे। सोचिए, मतलब फीस महंगी लगती होगी, महंगी। अब क्या है बताइए, अब क्या इनको हम वहां से गलत किए, मड़े भी बनवाए, सब चीज हुआ, है ना। आज देखिए जिंदगी कैसी, खुशहाल खुशहाल नहीं। ठीक है, अब बताइए क्या की, करना था ऐसा हमको या नहीं करना? करना था ना, हमको पता था जिंदगी बदलेगी, इसलिए हम इनको विवश किए। हम दोनों लोग क्या किए, मजबूर कर दिए इनको। समझ रहे हैं कि नहीं समझ? मजबूर कर दिए, जिंदगी बदलना है तो ये करना पड़ेगा, कराए इनसे। कष्ट इनको बहुत हुआ उस समय, भाई नहीं होगा, बांस भी कोई देने वाला नहीं था, सरपत भी इनको बोले कि जाइए मांगिए, तो इनको कोई मिल गया बांस दे दिया, कोई सरपत दे दिया, ये अपना छा लिए। और हम राजेश जी उस समय कितने समय में पहुंचते थे आपके? तीसरे चौथे रोज पहुंचते कि कोई गड़बड़ी ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। हमें प्रमाण तैयार करना था ना, क्या क्या तैयार करना था? सबूत तैयार करना।
जरूरी था। और देखिए तैयार हुए। अब एक मढ़ई वाले एक व्यक्ति और है, आप भी आ जाइए, थोड़ा सा बोलेंगे हम, आप खड़े रहिए। को जो आपको शर्माते हैं कि मढ़ई में जाएंगे तो पड़ोसी क्या कहेंगे, वो शर्म आपके दिमाग से खत्म हो जाए। अगर राजेश की जैसी जिंदगी जीना है तो इनको भी चलती हुआ। उनको कितना साल हो गया राजेश आपको? नहीं मिले हुए यार, 5 साल। 5 साल में देखिए कहां से कहां पहुंच गए बिना कोई। अब माता जी आपसे कब से मुलाकात हुई है? लगभग 2 साल, नहीं कम हुआ, दूसरा साल लगाए 1 साल हुआ। हाँ तो वही आपसे पहले मुलाकात हुई थी, मतलब 1.5 से कम है, लगभग इतना है। अब देखिए इनकी हालत सुनिए, गलत मत बोलिएगा, गलत बोल रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास आए थे तो हम डर गए थे, क्योंकि ये ऐसी थी नहीं, बस हड्डी बची थी इनके सब। और ये सही है कि नहीं? मतलब ये चलने की हालत में नहीं थी, बस कैसो भी सहारा ले करके आई थी हमारे। इनके बगल गए थे, किसी घर देखे थे, बन रहा था उनका घर, उन्हीं का सुधारने के लिए गए थे। जब उस समय आए तो इनकी हालत देख करके ना हम भी डर गए थे कि इनकी कैसे जिम्मेदारी लें। मतलब मर चुकी है। हाँ जाना। अब इनकी बेटी को सफेद दाग हो गया था पूरा, यहाँ भी कुल भी हो गया था। उसके चलते इनकी बेटी स्कूल में पढ़ नहीं पा रही थी, ऐसा नहीं पढ़ाई जाती है, मतलब हाँ गांव के औरतें ईर्षा करती, ठीक है। अब समझिएगा, मतलब एक तो वो भी, इनकी लड़की का भी रोग भी खतरनाक, इनका भी खतरनाक, और दूसरा इनका कोई साथ देने वाला भी नहीं। गरीबी माटा दिल होता है कि नहीं। अब इनकी मढ़ई बनाने वाला कोई नहीं था। स्थिति इतनी खराब कि मढ़ई बनाने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर भी हिम्मत बनाया गया। इनको हौसला दिए कि आप करिए, घबराइए मत, करिए घबराइए मत, और इन्होंने भरोसा किए पूरा। कैसो भी पतला से मढ़ई का, और टटिया उटिया भी वैसे है, ये ठीक ठाक दूसरा तरह। अब ठीक हो गई, पहले जब शुरू में बना पतला सा, जाके उसमें रहना शुरू कर दिया। अब देखिए इनकी स्थिति कैसे हो गई आपके सामने है, इस तरह थी नहीं। हाँ 1 साल हो जाता है इनको मरे। बहुत हालत खराब है, दवाई से सब के एकदम परेशान हुए। हम दिन रात रोई, जहाँ बैठी रोवत रही, कहिए हम मतलब बच्चा अब हम मर जाए, हमेशा ये सोच रहा कि हम मर जाए। ऐसे कुल से ओझाई से ओझाई कराए, दवाई कराए, सब कराए, दवाई कराए, मतलब गहना वहना बेच कर भी दवा कराए, कोई फर्क नहीं। कुछ फर्क नहीं। दवाई से अगर तनकी शकल बदली हो तो कहीं कि हाँ चला तनकी आए, शकल बदली से भी नहीं आई से। अब देखिए मढ़ई में गई, अब इनकी हालत क्या है आप देख रहे हैं। अब इनकी बेटी, अपनी बेटी को बताइए थोड़ा सा। दादो दाद फूल कटी हुई है, काने में पूरा मुंह रहा है, नींद तक कर रहा है, ये रहा। और बाकी एक पर आखी पे और जो है घोड़े में पूरा इसलिए नीचे तक का है, कौली बिल्कुल रहा है। अब वही पुल ठीक हो गया है, 3 गली बचा है बस, वो थोड़ा वो सव रहा है हल्का हल्का। 6 महीने में एकदम साफ। अब कितना दवा दिन आपके सेहत का और आपके दांत का? जब से यहाँ आवे लगे दवाई चाहे हमका दर्द रहे तब वो हमें को बार न मिला है। वैसे बहुत मुश्किल हो जाए, का खराब सर और दर्द ज्यादा करता है तो मंगाए खाई न लेवे करी न खा। अब आप बताइए इनके साथ क्या किए, गलत हुआ है ना। तो सोचिए जब ये लोग मान सकते हैं, जबकि इन दोनों लोगों की क्या थी ना, सांस नहीं चल रही थी, इतना समझिएगा। मतलब पैसा नहीं है, गरीबी इतनी, कोई साथ देने वाला नहीं, तो उसका मतलब क्या है, यही है। और अगर आपकी सांस चल रही है उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं गुरु जी दरवाजा तोड़ने में 6 महीना लग जाएगा, मोहलत दीजिए। हम भी कहते हैं ठीक है मोहलत ले लीजिए,
लेकिन करने के बाद आराम होगा, इतना याद रखिए। उससे पहले हम नहीं जानते। काम करने के बाद ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। हाँ, उससे पहले अगर बदलाव आ गया तो आपके अच्छा कर्म, ठीक है। लेकिन जो कुछ होगा काम करने के बाद, वो भी काम करने के 3 महीना बाद, क्योंकि उसमें शक्तियां धीरे धीरे ऊर्जा पकती है, घर पाकता है, घर मजबूत होता है। 3 महीने बाद से वो धीरे धीरे समस्याओं को खत्म करना शुरू करता है। बात समझ रहे हैं? अगर पहले हो गया, घर सही करने से पहले हो गया, या घर सही करते ही हो गया, तो ये समझिए कि हमारा नहीं, वो आपका अच्छा कर्म है। किसका है? आपका अच्छा कर्म है, जो तुरंत उस फायदा करना शुरू कर दिया। मतलब पीछे आप ज्यादा बुरा नहीं किए हैं। बात समझ है कि नहीं? पीछे आप ज्यादा बुरा नहीं किए, आप इसलिए दोष की वजह से परेशान थे। जैसे दोष सही हुआ, वैसे आपके जीवन में अच्छा होना शुरू हो गया। अब बुरा कर्म है पीछे ज्यादा, तो थोड़ा घर सही करने के बाद अच्छा करने, मतलब अच्छा करते करते पीछे के बुरे कर्मों को भरना पड़ता है। पीछे बुरे कर्मों को भरपाई होती है। तो जब वो भर जाएगा, तो फिर उसके बाद जैसे आप कर्जा बहुत ले लिए हैं, तो जब तक कर्जा रहेगा आपके सर पे, भोजन अच्छा लगेगा, नींद अच्छी आएगी, है ना? तो क्या हुआ, आने नई मुसीबत नहीं आएगी और पुरानी है वो धीरे धीरे जाएगी। तो हम आगे अच्छा अच्छा करके कर्जा भरपाई कर रहे हैं। किसी का ज्यादा है तो 1 साल लग जाता है भरने में, लेकिन एक दिन तो भरेगा कि नहीं भरेगा? बुरा कर्म हमारे अच्छे कर्म से एक दिन तो मिटेगा कि नहीं मिटेगा? मिटेगा। और बुरे कर्म तभी मिटेगा जब हम अच्छा करेंगे। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है धरती पे, ठीक है। तो उधर मिटता जा रहा है, इधर आप अच्छे करते जा रहे हैं, एक दिन वो खत्म हो गया। उसके बावजूद जो आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, वो बचत होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो कोई बात नहीं है, पूरा जिंदगी झेलने से अच्छा है थोड़ा और सही। पूरा जिंदगी, आपसे पूछे ना 40 साल, आप क्या बोले? एक भी साल ऐसा नहीं जो खुशी का बीता हो। तो 40 साल में 1 साल और सही, लेकिन उसके बाद जो साल आ रहा है और आने वाला बच्चों का समय आ रहा है, वो तो खुशी से बीतेगा। आपके 1 साल त्याग करने से, 1.5 साल त्याग करने से, 2 साल अच्छा करने से, बस करते रहना है, ठीक है। तो तैयार है? नहीं तैयार? पीछे वाले नहीं करेंगे बुरा, कुछ भी हो जाए, धैर्य के साथ, ठीक है। जब आप तैयार हैं, तो हम भी आपका साथ देने के लिए थोड़ा नहीं पूरा तैयार है, ठीक है, आपका साथ देने के लिए। अगर आप तैयार नहीं हैं इस पर चलने के लिए, तो हम पूरा नहीं थोड़ा भी तैयार नहीं है आपका साथ देने के लिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं सर? हाँ, इस पर चलने के लिए अगर आप तैयार हैं, तो आपका साथ देने के लिए हम पूरा तैयार हैं। और इस पर चलने के लिए अगर आप तैयार नहीं हैं, तो पूरा छोड़िए, हम थोड़ा भी तैयार नहीं हैं आपका साथ देने के लिए, क्योंकि आपसे ज्यादा अच्छे लोग अभी पड़े हैं जो पूरा चलने के लिए तैयार बैठे हैं, बस हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे। बात समझ रहे हैं? या वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे। तो जैसे हम आप तक पहुंचे, या जैसे आप हमारे तक पहुंचे, वैसे एक दिन आएगा कि हम उन तक पहुंचेंगे या वो हमारे तक पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, हाँ या ना? नहीं समझ में? ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जो इस पर पूरा चल रहे हैं उनको आके बताएं, जो पूरा नहीं अधूरा चल रहे हैं, पूरा चलने पर क्या होगा, ठीक है। केंद्र में जो भी हमारी माताएं, बहनें, भाई, बंधु एकत्रित हुए हैं, मैं भी बहुत पीड़ित था। मेरा नाम रामफेर पांडे, मौजा उमरी, थाना अंतु, जनपद प्रतापगढ़, यही उमरी है आपके क्षेत्र में। एक नातिन के पीछे मैंने बहुत परेशान था और नया मकान बनाया था, उसमें कुछ गड़बड़ियां थी, बहुत परेशान था। उसको 3 बार
तो मैंने अल्ट्रासाउंड करा दिया पूरे शरीर का, कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं। मकान में कोई गड़बड़ियां ऐसे हो गई कि पहल मैं बनवाया, कोई जानकारी तो थी नहीं, और मिस्त्री ने इधर उधर कर दिया। अब मिस्त्री की क्या गलती दें, हम अपने कर्म की गलती दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं बहुत पीड़ित था। हमारे देवी प्रसाद मिश्र जो चंदौका के थे, उन्होंने हमको कहा कि ऐसे स्थिति में मैंने माननीय जितेंद्र जी गुरु के पास आया और अपनी समस्या को बताया, और इन्होंने जा करके मेरे दरवाजे पे मेरे मकान का जो है जैसे जैसे कहा, मैंने तत्काल जो है संशोधन किया। और अब बताने में रुआई आ रही है। गुरु जी की ऐसी माया की शांति मिल गई। और काजनी कितना ओझा सोखा के लगे जाई तो बतावे कि लड़िया लड़िया भूत प्रेत है। एक जगह गए, कहें कि हमारे एक जने चचेरा चाचा रहन, बहनी दीदी हरे जोन बाटे, तो एक सोखा के लगे कहें कि ये तो तोहरे फलाने ससुरारी से भूत आए बा, और उनकर बियाह गवन नाय भर रहन रहन। तो हम कहे कि कहो, पहले तो कुछ देर शांत से बैठा रहे, बताएं कहें फलाने ससुरारी भूत आए बा, हम उसको मार की जोन बा कहा था। बाद महा कहें कि बतावा महाराज। अरे हम कहे ही बतावा ओझा महाराज कि जेकर सारे कहाँ भौरिन नाय भूमि है, ओकर सारे ससुररिया कहाँ आए। तब तो ओझा चुप। तो ऐसे स्थिति में आप लोग भूत और प्रेत के चक्कर में मत जाइए। मकान की शुद्धिकरण हमको पूरा विश्वास है। प्राकृतिक बहुत देवी देवता जो बा पूजत रहे, दिना 2 घंटा पूजे करी, उनका लगे 2 मुहुआ मौलार दिन हम कहे चला हिम नहा। हाँ, कम से कम रहन 30 थी फोटो। जब हमका जोन बा सही जानकारी भय तो हम कहे चला 2 मुहुआ नदी में नहा। अब हमको जोन बाटे बाजू आए यही हम अपन जोन बा बात कर अब आप करते ही बता। मैं भैया फुलवरिया एसडीओ साहब का ड्राइवर हूँ। मैं 2-2.5 साल से आ रहा हूँ। गुरु जी को ले गए, उसके बाद बताए, घर सही करवाए। जब गुरु जी मिले, कहे भैया नलका लगवाए गया। जब मिले हम कहे गुरु जी व्यवस्था ना होती है, व्यवस्था ना होती है, नलका लगवा लिए। सोचे कि तो फ्री मिल जाए। और लागत 20 से 25 हजार का है, 20-25 हजार नलका लगता है। अब हम फिर टाले गए, फिर मिले नलका लगवा लेना, घबरा जाए। गुरु जी जब मिले रास्तों में मिले, भैया नलका लगवा लिया। तुरंत कहा नलका पहले लगवा लिया, चाहे जिसे कहा। तो आखिर नलका ना लगवा पाए। हम सोचे पैसा आवे तो फ्री मिले, सरकारी लगवाई नलका। और हमारी लड़की बीमार हो गई, 1 लाख 1.5 लाख रुपया लाग गए। 15 दिन भर्ती रहे लेके लखनऊ में। लेकिन वह हम खुश प्राश्चित करते ही कि गुरु जी की बात माने हुए, अगर 25 हजार रुपये लगाए दे हुए तो वहाँ 1.5 लाख रुपया न जाता है। लेकिन हम अपने खुद गलती को महसूस करते ही काजनी कितनी ओझाई कर जाए, हम खुद ओझाई करते रहे, और कोनो बात नहीं। कितना देवी देवता 172 देवी देवता मार फोटो रुद्राक्ष, तो दुनिया बहुत माला पहन रहे। हमारे कितना बड़ा के ओझा न हुए, हम अब और का बताए। हम इतने ओझा दूसरे कह दिए रहे, लेकिन हम कहे भैया हाथ जोड़ते ही ओझा सारे खिए जिन जाया। हम सीधा कहा था वो तो लूट के मरही खाए ले, तो उपवास कैले है। डॉक्टर खिए चला जाए, लेकिन ओझा खिए जिन जाया। एक ठीक रहे तो 9 बताए झूठा है, भूत ऊत कुछ ना होता है। गुरु जी जैसे कहा उसे कराएं। ये कहा गुरु जी आप अपन घर सही कराओ, पहले आयस न हुए, हमेशा उब्या आयस न हुए। हम 1 हफ्ता जब रह जाता तो जितना कमाई थे 100 रुपया में से 10 रुपया बचा के रखे रहे थे। आश्रम जाए के है, लड़कन जही किराया भाड़ा
जो दसवांश हमरे आए गुरु जी का दान कर दी भाई, जो हमरे हो सके। इन्हीं कहा था कर्जा ले लिया, जो तोहरे पास आए 10वां अंश गुरु जी को दान करिए, जो आपके हो सके। इन्हीं कर्जा लेके आओ, उसी हिसाब से आप घर का अपने पहले सही करवाए। नल जहाँ लगवाओ तहाँ वहीं लगवावा, जहाँ कहा तहाँ गुरु जी अपने मन से जिन करा, अपने मन से कर दिया तो हम खुदे भोगा ही 1.5 लाख रुपया भैया घुसुर गए हमारे लखनऊ में।